ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोगों को विजयादशमी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोगों को बधाई हो प्रभु रामचंद्र के रावण के ऊपर विजय के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई है। आज का दिन 3.5 मुहूर्त में से एक माना गया है और आज के दिन में कोई भी दिन में कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पवित्र कार्य बिना किसी मुहूर्त को देखते हुए हम कर सकते हैं, क्योंकि घटना ही इतनी पवित्र है कि प्रभु रामचंद्र ने रावण के रूप में काम वासना पर विजय प्राप्त कर लिया। रावण काम वासना का प्रतीक है और ये रावण हम सबके हृदय में बसा हुआ है। ये रावण है इसलिए हमारे लिए शरीर है, इसलिए हम इस भौतिक दुनिया में तड़प रहे हैं। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या बालक हो, तो सबके हृदय में ये रावण बसा हुआ है। और इस रावण को अगर नष्ट करना है तो राम बाण की आवश्यकता है। और राम बाण इस कलयुग में, त्रेता युग में तो प्रभु रामचंद्र थे, उनके पास राम बाण था, लेकिन कलयुग में प्रभु रामचंद्र ने वो राम बाण उनके नाम के रूप में छोड़ दिया है, उनके राम के नाम के रूप में हमारे लिए प्रस्तुत किया है। और जब ये नाम रूपी राम बाण हम बड़े ही श्रद्धा से ध्यान पूर्वक उच्चारण करेंगे तो हमारे हृदय में अनंत जन्मों से, अनंत काल से बसे हुए इस रावण का उच्चाटन होगा और तब जाकर हमारा जीवन नॉर्मल होगा। वास्तविक जो हमारा जीवन है, द ट्रू लाइफ ऑफ द सोल, वो तब शुरू होगा जब ये रावण का उच्चाटन होगा। क्योंकि रावण के ऊपर और बहुत सारे, रावण जहां बैठा हुआ है वो सबसे बेसमेंट है, वो फाउंडेशन है। यहाँ पर रावण बैठा हुआ है, उसके ऊपर क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, उसके ऊपर की मंजिलें हैं। तो जब रावण का उच्चाटन होगा तो इस पूरी पाप रूपी जो इमारत है, बिल्डिंग है, उसका उच्चाटन होगा। तब जाकर जब मैदान साफ होगा तो एक सामान्य नॉर्मल जीवन का आरंभ होगा। वो जीवन जो भगवान की भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है, वास्तविक है, स्वाभाविक है, वो जीवन आरंभ होगा। अभी तक तो हम एक अस्वाभाविक जीवन को अनुभव कर रहे हैं। उस अस्वाभाविक जीवन में भी हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है भगवान नाम का जप करके। तो अगर रावण का उच्चाटन होगा तो कितना स्वाभाविक आनंद का अनुभव करेंगे। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, ये हमारा स्वरूप है। ये जीवन तब शुरू होगा जब ये रावण रूपी राक्षस हृदय से निकल जाए। तो इसलिए इस राम बाण को अपने पास रखिए, संभाल के रखिए, यही काम आने वाला है। बाकी सारे तथाकथित बाण जो है वो हमें कुछ प्राप्ति नहीं देने वाले हैं। तो आज के दिन प्रभु रामचंद्र ने रावण का वध किया। बहुत दिनों तक युद्ध चला, कहते हैं कि 87 दिन तक युद्ध चला। और इतने लंबे स्ट्रगल के बाद आज के दिन रावण का वध हुआ, युद्ध समाप्त हुआ और
प्रभु ने जाकर मंदोदरी को सांत्वना दी और विभीषण को आदेश दिया कि आप रावण का अंत्य संस्कार कीजिए। रावण का वध होते ही उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हमारा वैर भी खत्म हो गया, क्योंकि जो वैर होता है वो शरीर के साथ समाप्त होना चाहिए। तो प्रभुचंद्र रामचंद्र ने घोषणा कर दी कि राक्षस कुल के साथ हमारा कोई वैर नहीं है। हमारा वैर जो था वो प्रवृत्ति के विरुद्ध था, वो प्रवृत्ति का नाश हो गया, हमारा वैर भी समाप्त हो गया। ये प्रभु रामचंद्र के मन की जो महानता है इसका निदर्शक है। तो आइए हम प्रभु रामचंद्र को हृदय से वंदन करें और विजयादशमी इस भाव से मनाएं, प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हमारे मन में जो रावण बसे हुए हैं उनको आप समूल उच्चाटन कीजिए और हमारे हृदय में जो आपका प्रेम खोया हुआ है, दबा हुआ है, उसको आप पुनः जागृत करके हमारे जीवन को स्वाभाविक बनाइए। हरे कृष्णा। और आज के दिन और भी एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। महाभारत में जब भी पांडव सब लोग अज्ञातवास में थे, अज्ञातवास विराट के नगरी में, तो उस समय कर्ण और दुर्योधन ने मिलकर विराट के गायों को चोरा, मतलब उसकी चोरी की, ताकि अगर वहां पर पांडव है तो वो क्रोधित होकर बाहर आएंगे। तो आज के दिन वो चोरी होने के बाद में अर्जुन बृहन्नला के रूप में और विराट राजा का पुत्र उत्तर ये रथ लेकर निकले। तो उस समय आज के दिन जब ही उत्तर विशाल महाभारत, विशाल कौरव सेना को देखकर डर गए, तो अर्जुन बृहन्नला के रूप में उन्हें शमी वृक्ष के पास लेके गए, जहां पर उन्होंने अपने अज्ञातवास में सारे शस्त्र अस्त्र जो थे, भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव धनुष्य वगैरह, वो सब छुपा के रखा था, उसको उन्होंने खुलवाया, उसको धारण किया और फिर रथी बनकर उत्तर को सारथी बनाकर वो विशाल कुरुसेना को परास्त कर दिया। तो वो भी आज का ही दिन है, दशहरे के दिन, इसलिए उसको नाम विजयादशमी है। इसी दिन अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में विशाल कौरव सेना को अकेले ही परास्त कर दिया। तो ऐसा हमारा सुंदर इतिहास है। हर घटना हमारे वेदों में बहुत ही सुंदर, समर्पक और अर्थपूर्ण है, और हर घटना और हर लीला श्रवण करने से हमारा जीवन और अधिक आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध बन सकता है, संपूर्ण बन सकता है, सशक्त बन सकता है, हमारे आत्मा की पुष्टि हो सकती है। तो आइए इन सब लीलाओं का ध्यान करते हुए आज का दिन बिताएं, सबको बधाई दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम बाण को चलाना मत भूलिए। राम बाण को हृदय से, प्रेम से दिन भर चलाते रहिए, ताकि ये रावण आज के दिन की समाप्ति होने के पहले ही उसका उच्चाटन हो जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है? जय हो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय।